यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो अपनी तैयारी करें लाइब्रेरी साइंस की हम प्रिपरेशन करें। ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है 2011 से लेके 2023 तक सारे पेपर हमें अपने कवर करने हैं। अगर आप ओल्ड पेपर वाली बुक परचेज करना चाहते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 11 से 23 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे। बुक का प्राइस 100 रुपये रखा गया है। इसमें आपको लाइब्रेरी साइंस के दोनों मीडियम में आपको बुक मिल जाएगी। हिंदी में अगर आप परचेज करना चाहते हो तो हिंदी वाली बुक आप परचेज कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश वाली बुक आप परचेज कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको नेट की इंग्लिश की बुक आपको मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस की बुक आपको मिल जाएगी। तो साइट से आप परचेज कर सकते हैं। सभी का प्राइस कॉमन रखा गया है, 100 रुपये आपका है। चलिए, ये आपका लिंक आपको दिया गया है। ये लिंक है जिससे जहाँ से आप जो बुक है वो परचेज कर सकते हो। जो पे नोट्स आपका है इसमें परीक्षा सहपाठी google.com, यहाँ से आप जो अपना बुक जो है वो परचेज कर सकते हो। तो इसमें आपको देखिए, ये लाइब्रेरी साइंस की हिंदी वाली बुक है, और ये जो सेकंड नंबर पर आप देख रहे हो ये इंग्लिश वाली बुक आपकी है। लिमिटेड ऑफर आपके लिए चल रहा है, 100 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी, जिसमें 11 से 23 तक के सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। चलिए, ये आपका यूजीसी, इसमें नेट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश और हिंदी सभी आपको इसमें बुक मिलने वाली है। सीटेट, यूपीटेट पेपर फर्स्ट सेकंड, आर्ट एंड साइंस है, रिट के दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे। DSSS भी है, लाइब्रेरी, RPSC और लाइब्रेरियन, तो सभी इसमें आप देख सकते हैं। चलिए आगे, अब आपको है ये जो आप राजस्थान लाइब्रेरी की जो ओल्ड पेपर है वो भी आपको मिल जाएंगे। इसमें जो सेकंड ग्रेड 2 और ग्रेड 3 दोनों के इसमें जो आपको पेपर मिलने वाले हैं, इसका प्राइस 30 रुपये रखा गया है। तो 30 रुपये में आपको पेपर मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के पेपर आपके हैं, क्वेश्चन सीरीज, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है साइट का। जो बुक आपको परचेज करनी है आप साइट से परचेज कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपने पेपर की ओर चलते हैं। पहला आज का जो हमारा पेपर है यूजीसी नेट का, लाइब्रेरी साइंस का, तो इसमें जब पुस्तकालय विज्ञान का हम ओल्ड पेपर करें, आज जो पेपर हम करेंगे पेपर 2 है, जो जून 2013 में आपका पेपर हुआ था। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुक जो है आपको दोनों मीडियम में आपको मिल रही है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जिस मीडियम को आप पसंद करते हो, यानी जिस मीडियम में आप जो स्टडी है वो कर रहे हो, वो आप परचेज कर सकते हो। तो वही बुक आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको दोनों बुक परचेज करनी है, हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों बुक आप परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट है अब आपका, डिजिटल वस्तुओं की विशिष्ट विशेषताएं है। तो जो डिजिटल जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पेशल, वो क्या है? ऑप्शन ए भौतिक माध्यम, रॉन्ग। ऑप्शन बी तार्किक प्रक्रिया, रॉन्ग। ऑप्शन सी परिकल्पनात्मक पहचान एवं आदान प्रदान, राइट। तो इसमें तीनों के तीनों आपका सही है। भौतिक माध्यम भी, तार्किक प्रक्रिया और परिकल्पनात्मक पहचान एवं आदान प्रदान। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, भारत में हुज इज हु एक अनियमित प्रकाशन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए बिजनेस प्रेस, बम्बई, राइट। तो बिजनेस प्रेस जो है, जो कहाँ पर है? बम्बई में है। तो उसके द्वारा ये आपका प्रकाशित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, भारत सरकार का कौन सा विभाग या सेक्शन ऐसा है, डिपार्टमेंट है, जो सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है, जो पब्लिक जो लाइब्रेरीज है उससे रिलेट करता है? ऑप्शन ए पुरातत्व विभाग, रॉन्ग। ऑप्शन बी संस्कृति विभाग, राइट। ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा विभाग, रॉन्ग। ऑप्शन डी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, रॉन्ग। तो कौन सा विभाग है वो? संस्कृति विभाग है, यानी कल्चरल विभाग वो आपका है। कौन सा विभाग है? कल्चरल डिपार्टमेंट है, जो किससे संबंधित है? जो सार्वजनिक पुस्तकालय यानी जो पब्लिक लाइब्रेरीज होता है उससे रिलेटेड करता है, उससे रिलेट करता है, उससे संबंधित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? जो बांग्लादेश का जो PM है उसके बारे में पूछा गया है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, उसकी जो जानकारी है वो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? तो कहाँ से आपको जानकारी मिलेगी कि जो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल हुज इज हु
रोंग। ऑप्शन बी हुज इज हु बांग्लादेश में, रोंग। ऑप्शन सी वर्तमान जीवनी से, रोंग। ऑप्शन डी स्टेट्समैन की ईयर बुक, राइट। तो कहाँ से मिलेगी? जो स्टेट्समैन की ईयर बुक आती है वहाँ से आप प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश के है उसके बारे में जान सकते हो, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में मलेरिया उन्मूलन 1990 से 1999 एक रिपोर्ट को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी क्लासिफाइड किया जाता है? ऑप्शन ए प्रवृत्ति रिपोर्ट, राइट। ऑप्शन बी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन बी समीक्षा रिपोर्ट, रोंग। ऑप्शन सी कला रिपोर्ट की स्थिति, रोंग। ऑप्शन डी शोध रिपोर्ट, रोंग। तो कौन सी रिपोर्ट होती है? प्रवृत्ति रिपोर्ट होती है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो कौन सी रिपोर्ट बोली जाती है? वो प्रवृत्ति रिपोर्ट होती है। तो ट्रेंड रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? प्रवृत्ति यानी ट्रेंड रिपोर्ट इसको बोलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिलिपिकरण सेवा नहीं है? तो जो प्रतिलिपिकरण की जो सर्विस नहीं है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए कौन सी प्रतिलिपिकरण सेवा नहीं है? ऑप्शन ए सूक्ष्म प्रतिलिपिकरण, राइट, ये होती है। बी ब्लूप्रिंट बनाना, ये भी होती है। सी कागज प्रिंट करना, रोंग। ऑप्शन डी थर्मोकॉपी तैयार करना, राइट। तो इसमें जो नहीं होती वो होती है कागज प्रिंट करना। तो कौन सी जो कागज को प्रिंट करना ये प्रतिलिपिकरण नहीं होती। तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी करेक्ट है, कागज प्रिंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है एरिक किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है? जो एरिक है वो किसके द्वारा पूछा गया है कि वो प्रायोजित किया जाता है? ऑप्शन ए यूएस नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, बी हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज डिवीज़न ALA, सी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर USA सरकार, डी हेल्थ साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर USA। तो इसमें जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया कोई सा भी ऑप्शन आपका एरिक के लिए सही नहीं है। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट आपका नहीं है। नेक्स्ट देखिए आंसर आपको क्या स्टार लगा हुआ है, यानी कोई सा भी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पुस्तकालय पदानुक्रम में कौन सा प्रबंधन स्तर नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें पूछा गया जो पुस्तकालय है उसमें जो पदानुक्रम में पूछा गया है कि कौन सा प्रबंधन स्तर नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए मध्यम स्तर, राइट। ऑप्शन बी ऑपरेशनल स्तर, रोंग। तो कौन सा स्तर मध्यम स्तर होता है? ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है मीट्स METC से अभिप्राय है, यानी जो METCS है उसका अभिप्राय, उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? तो मैथ्स स्टैंड फॉर, यानी मैथ्स की परिभाषा भी आपसे पूछते हैं, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। ऑप्शन ए है मशीन एनकोडेड ट्रांसमिशन सिस्टम, रोंग। ऑप्शन बी मेटाडाटा एनकोडेड फॉर टेक्सुअल सोर्सेज, रोंग। ऑप्शन सी मशीन एनकोडेड टेक्सुअल स्टैंडर्ड, रोंग। ऑप्शन डी मेटाडाटा एनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी राइट है, मेटाडाटा एनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में पूछा गया क्षेत्रक युक्ति किसका विस्तार है? जो क्षेत्रक युक्ति होती है वो किसका विस्तार होती है, यानी किसका एक्सटेंडेबल होता है? क्षेत्रक जो होता है। तो इसमें जो क्षेत्रक यानी जो सेक्टर डिवाइस होते हैं, क्षेत्रक युक्ति क्या? जो सेक्टर डिवाइस होती है, सेक्टर
डिवाइस पूछी गई है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ। ऑप्शन ए लुफ्तांस युक्ति, गैप डिवाइस, रोंग। ऑप्शन बी रिक्त एम्पिटी युक्ति, रोंग। ऑप्शन सी अष्टक युक्ति, राइट। अष्टक युक्ति क्या, ओक्टेव, ओक्टेव डिवाइस इसको बोला जाता है। कौन सा डिवाइस, ओक्टेव डिवाइस। ऑप्शन डी समूहांकन युक्ति, रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है अष्टक युक्ति, राइट होगा, यानी ओक्टेव डिवाइस राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नियंत्रण बीमारी मलेरिया मस्तिष्क इंगित करता है कि यह है। ऑप्शन ए राज शीर्षक, रोंग। ऑप्शन बी एक्सप्रेसिव शीर्षक, रोंग। ऑप्शन सी कर्नेल शीर्षक, राइट। ऑप्शन डी रूपांतरित शीर्षक, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन सी है कर्नेल शीर्षक। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी कर्नेल शीर्षक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, ऑपरेशन डाटा फ्लो आदि के निरूपण के लिए प्रतीकों के प्रयोग से किए जाने वाले आरेख या वर्णन को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए तार्किक चार्ट, रोंग। ऑप्शन बी अनुक्रम चार्ट, राइट। ऑप्शन सी सिस्टम अनुक्रम चार्ट, रोंग। ऑप्शन डी नेटवर्क चार्ट, रोंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुक्रम चार्ट। ऑप्शन बी अनुक्रम चार्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, रिलेशनल डेटाबेस के 12 नियमों को किसने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जो रिलेशनल जो डाटाबेस है उसके जो 12 रूल होते हैं, तो 12 रूल देने वाले कौन थे। ऑप्शन ए EF कोड, तो यही इसका राइट आंसर है। कौन थे, EF कोड ने जो लाइब्रेरी है यानी जो रिलेशनल डाटाबेस है उसके कितने रूल दिए थे, 12 रूल दिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रीन पर ग्राफिक सूचना प्रदर्शित करने वाली तकनीक मुख्य स्मृति में स्थित बिट सहित पिक्सेल बाय पिक्सेल को कहते हैं। तो पिक्सेल बाय पिक्सेल को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए बिट हैंडलिंग, रोंग। ऑप्शन बी बिट मैपिंग, राइट। ऑप्शन सी बिट पैटर्न, रोंग। ऑप्शन डी बिट मैट्रिक्स, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है बिट मैकिंग। तो उसको क्या बोला जाता है, बिट मैकिंग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, जुटेरो। तो जुटेरो जो है ZOTERO डैश होता है, तो ये क्या होता है। ऑप्शन ए विषय प्रबंधन पद्धति, रोंग। ऑप्शन बी संदर्भ प्रबंधन पद्धति, रोंग। ऑप्शन सी सीरियल प्रबंधन पद्धति, रोंग। ऑप्शन डी वांगमय संदर्भ प्रबंध पद्धति, राइट। तो क्या होते हैं ये, वांगमय संदर्भ पद्धति होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। जो जुटेरो है वो एक वांगमय संदर्भ प्रबंधन पद्धति होती है, यानी क्या होती है, ये आपकी होती है बिब्लियोग्राफी। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ऐसा नेटवर्क जिसमें होस्ट कंप्यूटर विभिन्न नोडों पर नियंत्रण करता है जो और आगे अन्य नोडों पर नियंत्रण रखते हैं को कहते हैं। ऑप्शन ए स्टार नेटवर्क, रोंग। ऑप्शन बी रिंग नेटवर्क, रोंग। ऑप्शन सी हियरार्किकल नेटवर्क, राइट। ऑप्शन डी मल्टी पॉइंट नेटवर्क। तो उसको क्या बोला जाता है, हियरार्किकल नेटवर्क उसको बोला जाता है। जो हायरार्किकल नेटवर्क होता है वो इसको क्या बोला जाता है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इम्पैक्ट फैक्टर की अभिकल्पना किसके द्वारा की जाती है। जो इम्पैक्ट फैक्टर है उसकी जो अभिकल्पना है वो किसके द्वारा की जाएगी। ऑप्शन ए यूजीन गारफील्ड, राइट। ऑप्शन बी एलेन प्रिचर्ड, रोंग। ऑप्शन सी डेविड ह्यूम, रोंग। ऑप्शन डी लुइस ब्रैंडिस, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए यूजीन गारफील्ड राइट होगा। तो किसके द्वारा इसकी अभिकल्पना की जाती है, यूजीन गारफील्ड के द्वारा इसकी अभिकल्पना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,
क्वेश्चन 18 में पूछा गया है, संगठनात्मक कार्य को सरल और कारगर बनाने के लिए साधन, क्रियाविधि और संरचना तत्व उपलब्ध कराने की कौशलपूर्ण विधि को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूमिका विश्लेषण, रोंग। ऑप्शन बी सामरिक आयोजना, राइट। ऑप्शन सी कार्य संस्कृति, रोंग। ऑप्शन डी स्वायत्त योजना, रोंग। तो उसको क्या बोला जाता है? सामरिक योजना, आयोजना बोली जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फर्नीचर और उपकरणों की खरीद के लिए पुस्तकालय को किया जाने वाला वित्तीय आवंटन सामान्यतः किस बजट शीर्ष के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से बजट के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए आवृत्ति अनुदान, रोंग। ऑप्शन बी वृत्तिदान, रोंग। ऑप्शन सी अनावृत्ति अनुदान, राइट। ऑप्शन डी वार्षिक अनुदान, रोंग। तो कौन सा अनुदान? अनावृत्ति अनुदान। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित रिलेटेड ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सरकारी अभिलेखों का रखरखाव कहाँ किया जाता है? तो कहाँ पर इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन ए फर्स्ट है अभिलेखागार में, राइट। सेकंड है संग्रहालय में, रोंग। थर्ड भंडार रेपोजिटरीज में, राइट। फोर्थ सरकारी पुस्तकालय में, रोंग। यानी अभिलेखागार में, और जो है पहला और तीसरा इसमें सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है, फर्स्ट और थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें पूछा गया है, अब आपका व्यवसाय के मुख्य तत्व है। जो व्यवसाय है उसके जो मेन जो तत्व हो गए वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट दर्शन, करेक्ट है। सेकंड संपूर्ण ज्ञान, राइट। थर्ड है प्रचार, रोंग। फोर्थ है स्टेटस, राइट। तो इसमें दर्शन, संपूर्ण ज्ञान और स्टेटस बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान नहीं है? तो यह आपको पता होना चाहिए कोई कौन कौन से वो स्टेट है जिसमें पुस्तकालय विधान नहीं है। तो वो कौन कौन सा स्टेट है जिसमें पुस्तकालय विधान नहीं है? तो सबसे पुस्तकालय विधान यानी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, विधान यानी लेजिस्लेशन, और फर्स्ट हरियाणा। तो जिसमें नहीं है तो हरियाणा में नहीं है। दूसरा हरियाणा में नहीं है। दूसरा है दिल्ली में है। तीसरा जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। चौथा मणिपुर में भी है। तो इसका राइट आंसर हरियाणा और जम्मू कश्मीर है जिसमें पुस्तकालय यानी जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नहीं है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नहीं है। पहला और तीसरा सही है। इसमें जो नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान नहीं है? तो कौन कौन सा वो राज्य है जिसमें पुस्तकालय विधान नहीं है? फर्स्ट हरियाणा, सेकंड दिल्ली, थर्ड जम्मू कश्मीर और फोर्थ मणिपुर। तो किसमें? हरियाणा में। तो इसमें जो है आपका दिल्ली में नहीं है एक तो, और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में क्या नहीं है? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुस्तकालय भवन योजना से संबंध है? तो कौन सा वो भवन है जो पुस्तकालय है, इसमें पूछा गया है कि रिश्ते जो सिद्धांत है वो पुस्तकालय भवन योजना से संबंधित है। तो कौन सा है? पहला एक रूपता सिद्धांत, रोंग। सेकंड है आरामदेहता सिद्धांत, सही है। थर्ड है सरलता सिद्धांत, ये भी करेक्ट है। फोर्थ सततता सिद्धांत। तो तीनों आपके करेक्ट है। आरामदेहता सिद्धांत, सरलता सिद्धांत और सततता सिद्धांत संबंधित है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें सही होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, रोंग। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, राइट। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट सही है, रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, फर्स्ट को छोड़कर बाकी तीन सही है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24।
भारत में ईटीडी डाटाबेस का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो ईटीडी है उसका जो रखरखाव है वो किसके द्वारा रखा जाएगा? किसके द्वारा रखा जाता है? ए, पहला है शोध गंगोत्री, रॉन्ग। दूसरा है विद्या निधि, राइट। थर्ड है शोध गंगा, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है इंडेस्ट एआईसीटी कंसोर्टियम, गलत। तो किस किस के द्वारा? विद्या निधि और शोध गंगा के द्वारा रखा जाता है। दूसरा और तीसरा सही होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, रॉन्ग। ऑप्शन सी थर्ड और सेकंड और थर्ड सही है, राइट। ऑप्शन डी थर्ड और फोर्थ सही है, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है, दूसरा और तीसरा सही होगा। दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। डाटाबेस में शब्दावली किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो डाटाबेस में जो शब्दावली होती है वो पूछी गई है कि किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो कंट्रोल किसके द्वारा होती है? फर्स्ट थिसोरस फाइले, रॉन्ग। बी सेकंड है डिक्शनरी फाइले, ये भी गलत। थर्ड है स्टैंडर्ड फाइले, राइट। फोर्थ है ऑथोरिटी फाइले, ये भी करेक्ट है। तो किस किस के द्वारा? स्टैंडर्ड फाइले, ऑथोरिटी फाइले दोनों के द्वारा की जाती है। तीसरा और चौथा सही होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड, ऑप्शन बी है थर्ड और फोर्थ सही है, राइट। ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन डी फर्स्ट और फोर्थ सही है, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है। तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। बिब्लियोमेट्रिक की डैश सीमाएं है। तो जो बिब्लियोमेट्रिक है उसकी जो लिमिटेशन है वो क्या क्या है? लिमिटेशन पूछी गई है। तो लिमिटेशन इसकी क्या क्या है? पहला शोध और विकास प्रवृत्ति का विश्लेषण, रॉन्ग। सेकंड पाठ का वर्णन करता है और अनिवार्य अर्थों संदर्भ का नहीं, सही है। थर्ड है शोध के सक्रिय क्षेत्रों की पहचान करता है, रॉन्ग। फोर्थ उद्धरण पक्षपात, राइट। तो इसमें दूसरा और चौथा करेक्ट होगा। अब इसको ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए सेकंड और फोर्थ सही है, राइट। ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है, रॉन्ग। ऑप्शन डी सेकंड और थर्ड सही है, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है, सेकंड और फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। पुस्तकालय के पत्रिका अनुभाग में एक दिन में अलग अलग समय में और आंगुतिक व्यक्तियों की संख्या के बारे में डाटा एकत्र करने की तकनीकों की पहचान करें। तो पहला है इसमें प्रश्नावली, रॉन्ग। बी सेकंड है साक्षात्कार, ये भी रॉन्ग है। थर्ड है प्रेक्षण, राइट। फोर्थ है पुस्तकालय अभिलेख, ये भी सही है। तो प्रेक्षण और पुस्तकालय अभिलेख दोनों के दोनों सही होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन सी थर्ड और फोर्थ सही है, राइट। ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ सही है, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है, तीसरा और चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कॉपीराइट के तहत निम्नलिखित में से कौन निषेध है? तो आपको बताना है कॉपीराइट के तहत कि इनमें से कौन निषेध है। फर्स्ट है किसी दस्तावेज को डाउनलोड करना और उसकी अनेक प्रतियां मुद्रित करना, सही है। सेकंड कॉपीराइट संरक्षणता दस्तावेज को वेबसाइट पर रखना, ये भी सही है। थर्ड है एक दस्तावेज को डाउनलोड करना और उसे फोल्डर में सेव करना, गलत। नेक्स्ट है अब आपका फोर्थ किसी दस्तावेज को उसके प्रयोग और ईमेल करने की अनुज्ञप्ति सहित डाउनलोड करना, करेक्ट। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है, रॉन्ग। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी पहला दूसरा और चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। व्यावसायिक आचार संहिता डैश में सहयोग देती है। तो किस में सहयोग देगी? पहला इसमें दिया गया है आपका फर्स्ट सही दिशा प्रदान करने, तो किस किस में सहयोग देती है? तो सहयोग जो किस किस में देगी? पहला सही दिशा प्रदान करने में, करेक्ट। दूसरा छवि संवर्धित, ये भी सही है। तीसरा है अधिक वेतन प्राप्त करने, गलत।
चौथा, रोजमर्रा के मुद्दों को सुलझाने, ये भी रॉन्ग। तो पहला और दूसरा आपका करेक्ट होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है। इसमें चले पहले नंबर पर अब आपका आता है सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी की, हो जाएगा विषय वस्तुओं की न्यूनतम ब्यौरे की सूची। फिर है एनालिटिकल या क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी, पुस्तकों का भौतिक प्रकृति की छानबीन। सी है हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी। तो हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी जो होगा ये हो जाएगा आपका लेखन, मुद्रण एवं बाइंडिंग की कला से संबंधित। डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी, डी बचता है। डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी यह है लेख के बृहत एवं सूक्ष्म विचारों की सूची। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, इसका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित संदर्भ प्रश्नों को उनके उचित संदर्भ स्रोत की श्रेणी से सुमेलित आपको करना है क्वेश्चन है 31 में। तो इसमें जो पहला आपका होगा लिस्ट फर्स्ट यानी सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। पहला इसमें है विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन। तो ये हो जाएगा निर्देशिका, डेनमार्क का मौसम। तो डेनमार्क का जो मौसम है ये हो जाएगा भौगोलिक स्रोत, भौगोलिक का स्रोत। इसके बाद जो सी है 2011 के विश्व पुस्तकालय मेले में ये होगा वार्षिकी पुस्तक। और लास्ट जो बचता है डी, चीन में अस्पताल की जो संख्या थी वो कितनी थी, सांख्यिकी स्रोत। ये हो जाएगा सांख्यिकी स्रोत। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट है। सीक्वेंस इसका है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ इसमें मैच करना है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। तो पहला आपको दिया गया है, पहला है सूची जो क्वेश्चन 32 में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र। तो प्रथम सूत्र है संसाधनों के लिए व्यय अधिकम। बी, पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र, द्वितीय जो सूत्र है यानी जो सेकंड लो है वो मुक्त अभिगम पहल है। सी है पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र, जो तृतीय जो सूत्र है वो है सर्च इंजन एवं विषय गेटवे। फिर है इसमें पूछा गया होगा फोर्थ लॉ यानी चौथा जो लॉ होगा किसका, पुस्तकालय विज्ञान का जो चतुर्थ सूत्र है वो क्या कहता है, वास्तविक अभिगम। इसमें वास्तविक समय अभिगम आपका हो जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, ये क्वेश्चन लॉ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। फर्स्ट, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया डोगलस मैकग्रेगर, ये हो जाएगा सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई। अब्राहम मैस्लो आत्मसिद्धि अपेक्षाएं। एफ डब्ल्यू टेलर हो गया वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल। डी है मैक्स वेबर, तो जो मैक्स वेबर है ये होगा अधिकार संरचना सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सीक्वेंस रहने वाला है इसमें फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित डीडीसी वर्गांकों को सुमेलित कीजिए। तो जो वर्गांक है डीडीसी के डेविड एशिमल क्लासिफिकेशन उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया, इनका मैच करेंगे। तो सबसे पहले आएगा शिक्षा क्या है 370। चिकित्सा जो होगी ये होगी 610 और फोटोग्राफी होगी 770। ज्योतिष हो गया 520। तो इसका ज्योतिष जो है इसमें, चलिए अब जो इसका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दिया गया है।
इसमें सबसे पहले आपका दिए गए संग्रह की कुंजी, ये हो गया कैटलॉग। बी है विषय के रूप में साहित्यिक स्रोतों की कुंजी, ये हो जाएगा ग्रंथ सूची। तीसरा सी विषय परिकल्पना का प्रतिपादन, अनुक्रमणीकरण। डी है दस्तावेज का संक्षेपण, सार। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से के साथ मैच करना है। तो इसमें पहला होगा कमांड की एकता। तो कमांड की जो एकता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा केवल एक व्यक्ति से आदेश देना, एक व्यक्ति से आदेश देना। दूसरा है दिशा की एकता। तो दिशा की एकता है एक बॉस एक योजना। समूह भावना हो जाएगा एकता में बल। और जो कार्य विभाजन है, कार्य विभाजन, ये क्या होगा, विशेषज्ञता हो जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा 36 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, तीसरा चौथा दूसरा पहला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रम अनुसार आपको अरेंज करना है। तो पहले है राष्ट्रीय पुस्तकालय, दूसरा कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय, तीसरा इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम, चौथा है इंपीरियल पुस्तकालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा क्वेश्चन 37 में, तो सबसे पहले कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय, इसके बाद इंपीरियल पुस्तकालय, देन इंपीरियल पुस्तकालय अधिगम, और लास्ट में आएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना सेकंड फोर्थ थर्ड और फर्स्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित को उनके प्रकाशित क्रम अनुसार लिखे। तो प्रकाशित क्रम के अनुसार आपको लिखना है। पहला है द्विबिंदु वर्गीकरण, दूसरा प्रोलिगोमिना 2 क्लासिफिकेशन, तीसरा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, चौथा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो इसमें आपको अरेंज करना है, यानी पब्लिकेशन जो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले होगा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, इसके बाद द्विबिंदु वर्गीकरण, उसके बाद हो जाएगा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, और उसके बाद प्रोलोगोमिना 2 क्लासिफिकेशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना तीसरा पहला चौथा और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, अभिकथन दिया गया है पुस्तकालय के प्रत्येक फॉर्मेट और माध्यम के लिए डिजिटाइजेशन संभव हो गया है। तो डिजिटाइजेशन क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। तर्क है इसमें, सभी पुस्तकालय अपने पाठ्य और दृश्य संग्रह को डिजिटाइज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, असर्शन इसमें सत्य, यानी तर्क जो है इसमें गलत है, तर्क असत्य है, और जो अभिकथन था वो सत्य था। राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अभिकथन ए, राजनीतिक आर्थिक और प्रौद्योगिक समर्थन के बावजूद सार्वजनिक पुस्तकालय सिस्टम का विकास असंतुलित है। तर्क है, सार्वजनिक पुस्तकालय पूर्णतः उपकर कर राशियों पर निर्भर करते हैं। कौन सी राशियों पर, कर राशियों पर निर्भर करते हैं। तो इसमें अभिकथन सत्य होगा और जो तर्क होगा वो असत्य होगा, तर्क इसमें असत्य है। तो राइट आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अभिकथन है, भारत के पुस्तकालयों में भुगतान करो और इस्तेमाल करो पे एंड यूज़ को स्वीकार नहीं किया गया है। तर्क, पुस्तकालय स्टाफ उत्पाद विकास और प्रोन्नति के लिए अपेक्षित अनिवार्य योग्यता नहीं रखता है। तो इसमें क्या है, अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सत्य हो गए, दोनों के दोनों सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, अभिकथन है, भारत में ग्रंथालय विज्ञान व्यवसायों को चिकित्सा विधिक और प्रबंधन व्यवसायों के अनुरूप प्रतिष्ठा प्राप्त है। फिर है इसमें तर्क, भारतीय पुस्तकालय अध्यक्षता के लिए एस.आर. रंगनाथन के योगदान और शिक्षिकाओं से इस व्यवसाय का स्टेटस सुनिश्चित हुआ है। क्या हुआ है, सुनिश्चित हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो अभिकथन था वो गलत है लेकिन तर्क आपका सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43,
अभिकथन दिया गया है, शोध के लिए समाज विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के सममूल्य नहीं माना जाता है। तर्क है, समाज विज्ञान में शोध उतने परिश्रम से नहीं किया जा सकता है जितना कि प्राकृतिक विज्ञान में। तो इसमें दोनों के दोनों अभिकथन और तर्क दोनों क्या है, सत्य है। अभिकथन भी सत्य है और तर्क भी। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ए और आर दोनों के दोनों सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अभिकथन है, शोध पहले मस्तिष्क से आरंभ होता है, बाद में प्रयोगशालाओं में। तर्क है, व्यवस्थित रूप से संचालित शोध सामान्यकरण की ओर प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सत्य है, अभिकथन भी और तर्क भी। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों ए एवं आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। अभिकथन दिया गया है, शोध में सांख्यिकीय उपस्करों के व्यवस्थित और प्रभावी प्रयोग से शोध परिणामों की संक्षिप्त व्याख्या करने में सहायता मिलती है। तर्क है, सांख्यिकीय उपस्करों से डाटा का विशिष्ट स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है। डाटा का स्पष्टीकरण यानी जिसमें क्या था, अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों आपके सही स्टेटमेंट दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, दोनों ए और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 40 से 50 तक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए अब इसका दिया गया, यद्यपि ब्रायड ने इस बात की अनुमति दी है कि कुछ व्यक्ति ईमेल या चर्चा सूचियों को सोशल सॉफ्टवेयर मानते हैं, वह परंपरागत संप्रेषण सॉफ्टवेयर और सोशल सॉफ्टवेयर के बीच महत्वपूर्ण अंतर मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परंपरागत सॉफ्टवेयर व्यक्तियों को समूह में टॉप डाउन अभिगम के आधार पर रखते हैं। दूसरे शब्दों में ये सदस्यता प्रदान करते हैं, तथापि सोशल सॉफ्टवेयर में बॉटम अप अभिगम होता है, जिससे व्यक्ति स्वयं को अपनी प्राथमिकताओं पर आधारित नेटवर्क में संगठित करने में समर्थ होते आता है। बॉटम अप अभिगम से व्यक्ति किसी व्यवस्था के लिए सहमत हो जाते हैं और अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर समुदाय बनाते हैं। मैरेंजिटी एट एल 2008। इसके विपरीत परंपरागत संप्रेषण सॉफ्टवेयर में टॉप डाउन अभिगम का प्रयोग होता है, जहां व्यक्तियों को विशेष संगठन या ग्रुपों में रखा जाता है। सोशल सॉफ्टवेयर उन व्यक्तियों को सहयोग देने पर आधारित होता है जो सामाजिक रूप से एक समान अभिरुचि वाले व्यक्तियों के साथ परस्पर अंतरक्रिया करते हैं। मैरेंजी एंड टेल 2008। इसके अतिरिक्त सोशल सॉफ्टवेयर का विशेष रूप से उपयोग करते हैं और स्वैच्छिक रूप से विभिन्न सोशल सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से काम करते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक मीडिया के लेखक अपने द्वारा सर्जित विषय वस्तु अन्य मीडिया से कॉपी की गई विषय वस्तु और मिश्रण, जिनमें संभवतः अनेक लेखकों से प्राप्त मिश्रित विषय वस्तु होती है, का उपयोग करते हैं। होनेन और लिटिल्सला 2007। सामाजिक प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता का श्रेय कम लागत उपस्करों में वृद्धि और उन लाखों लोगों के समूह को जो आज इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तथा किसी समुदाय के एक है भाग के समान खुद को महसूस करने की व्यक्ति की आवश्यकता की जाती है। एवं 2006 प्रयोक्ताओं की परंपरागत व्यावसायिक संरचनाओं की अपेक्षा अपने निजी सोशल नेटवर्क पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर करने की प्रवृत्ति होती है। विन्सन 2005 ने सोशल सॉफ्टवेयर उपस्करों की अतिरिक्त विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये व्यक्ति को क्रियाकलापों में आसानी से भाग लेने, योगदान देकर और पढ़कर की अनुमति देते हैं। ये नेटवर्क स्थापित करने के अवसर प्रदान करते हैं और नेटवर्क के स्वगठन की अनुमति देते हैं। चूंकि व्यक्ति प्राय उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता दोनों होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अनेकों नेटवर्कों पर साथ साथ सदस्य हो सकता है। एवं 2006। तो क्वेश्चन है अब आपका 46वां, व्यक्तियों को डैश अभिगम में विशेष संगठन या समूह से जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए टॉप डाउन अभिगम, राइट। ऑप्शन बी डाउन टॉप अभिगम, रॉन्ग। ऑप्शन सी टॉप बॉटम सिस्टम अभिगम, रॉन्ग। ऑप्शन डी है डाउन टॉप सिस्टम अभिगम, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन ए टॉप डाउन अभिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सोशल सॉफ्टवेयर की मूल प्रवृत्तियां है। ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रिया,
राइट। ऑप्शन बी निजी अंत्यक्रिया रॉन्ग। ऑप्शन सी सोशल सॉफ्टवेयर उपयोग राइट। तो इसमें ए और सी आपका सही होगा। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48 है सामाजिक मीडिया के लेखक डैश का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है स्वरचित विषय वस्तु राइट। तो किसका? जो आपकी जो सेल्फ क्रिएटेड जो कंटेंट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। सामाजिक नेटवर्किंग की लोकप्रियता के कारणों का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए जन समूह ने इंटरनेट का प्रयोग आरंभ कर दिया है राइट। ऑप्शन बी सभी को इंटरनेट पर निःशुल्क पहुंच है रॉन्ग। ऑप्शन सी सभी प्रौद्योगिकी ही शिक्षित है रॉन्ग। ऑप्शन डी परंपरागत समुदाय पर ऑनलाइन समुदाय का उत्प्रेरण रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है जन समूह ने इंटरनेट का प्रयोग आरंभ कर दिया है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। सोशल सॉफ्टवेयर उपस्कार अनुमति देते हैं। क्या देते हैं? अनुमति। ऑप्शन ए इजी जो है क्वेश्चन ऑप्शन ए है आसान प्रतिभागिता की राइट। ऑप्शन बी त्वरित नेटवर्किंग की राइट। ऑप्शन सी उपभोक्ता नेटवर्किंग की रॉन्ग। ऑप्शन डी ए और बी दोनों राइट। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए अगर आप आज हमने जो पेपर अपना किया है ये जून में जो आपका 2013 में आपका पेपर हुआ था पेपर 2 हमने देखा ये आपका पेपर 2 था। चलिए आपको जो क्लासेस है वो जो ओल्ड पेपर वाली है वो आपको कैसे लग रही है ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ओल्ड पेपर आप परचेज़ कर सकते हैं। 2011 से लेकर 23 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। बुक का जो प्राइस है 100 रुपये रखा गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।